एक और द हिंदू न्यूज़पेपर के डेली क्वेश्चन सीरीज में आज की सीरीज में हम बात करेंगे 17 अप्रैल 2023 को हिंदू न्यूज़पेपर से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए निकाले जा सकते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है वेयर डिड प्रपोज्ड सबरीमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विल कंस्ट्रक्ट। तो सबरीमाला मंदिर भी आपने याद रखना है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है आपका? केरला में है। दूसरा, सबरीमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की परमिशन दे दी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, ठीक है, परिवहन विभाग जो है उसने मंजूरी दे दी है और ये केरला में बनेगा। 3.5 किलोमीटर लंबा होगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक है। तो सबरीमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट चेरुविल्ली कहाँ का? केरला। चेरुविल्ली केरला में ये आपका बनाया जाएगा। अगर हम केरला की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को बना था। 14 इसमें डिस्ट्रिक्ट है, जिलों की संख्या 14 है। आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के अभी गवर्नर है। पिनरई विजयन सीएम है। इसके अलावा 14 यहाँ पर लोकसभा की सीट है, 9 राज्यसभा की सीट है और 120 यहाँ पर 141 यहाँ पर विधानसभा की सीट है, 9 राज्यसभा की सीट है और 20 लोकसभा की सीट है। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर लिटरेसी रेट 96.2 पाई जाती है, जो सबसे ज्यादा है। फीमेल लिटरेसी भी सबसे ज्यादा यहाँ पर ही है। सेक्स रेशियो भी सबसे ज्यादा यहाँ पर ही है, कितना? 1084। इसका मतलब कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1084। इसके अलावा एचडीआई में भी मानव विकास सूचकांक राज्यों का, जिसको नीति आयोग पब्लिश करती है, उसमें भी केरला आपका टॉप पे रहता है। चलिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है व्हेन डिड नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी स्टैब्लिश। तो 1932 में कश्मीर की पॉलिटिक्स को संभालते हुए एक लंबे टाइम तक इन्होंने संभाला, एक पार्टी बनी थी आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, ठीक है। कब? 1932 में। नेक्स्ट कह रहा है वेयर डिड आर्मी विल बिल्ड बैली ब्रिज। तो देखो, राइनो के, एक तो आपने याद रखना है जो काजीरंगा पार्क है ना, वो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, ठीक है। असम का काजीरंगा पार्क वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। अब यहाँ पर आर्मी एक बैली ब्रिज बना रही है ताकि सेफ रहे, इनके अटैक से बच सके, ठीक है। तो आपने याद रखना है बेली ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। किससे बचने के लिए? आपका राइनो के अटैक से बचने के लिए। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है आपका? आसाम में। व्हाट इज इकोटोन? इकोटोन क्या होता है? तो बेसिकली दो जो बायोलॉजिकल जोन होते हैं ना, जैसे आप देखोगे तालाब है, तालाब के किनारे पर वेटलैंड है, ठीक है। तो एक वेटलैंड हो गया, दलदली जमीन, और एक तालाब हो गया। ऐसे ही क्या होता है, दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज के बीच में, दो बायोलॉजिकल जोन जो होता है उसके बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। इकोटोन इसे कहते हैं। जैसे फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, तो एक तरफ फॉरेस्ट होंगे, एक तरफ ग्रासलैंड होंगे, तो इनके बीच का जो जोन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इकोटोन बोलेंगे। तो ट्रांजिशन जोन होता है जहां पर चेंज आता है, ठीक है। तो ऐसा जोन जहां पर दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? इकोटोन। अब यहाँ पर एक क्विज आई थी कि 5 साल पहले जो आपकी स्वाजीलैंड है उसका नाम बदल दिया गया था और इसका नाम बदल कर रख दिया गया था क्या? आपका इस्तवानिया, ठीक है। तो इस्तवानिया किसका नाम है? आपका स्वाजीलैंड का नाम है। मैब्रेनी यहाँ की एग्जीक्यूटिव राजधानी है। लोबाम्बा यहाँ की लेजिस्लेटिव राजधानी है। यहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है, यानी कि राजा का अभी भी यहाँ पर शासन चलता है।
यूके से इनको आजादी मिली थी 6 सितंबर 1968 को। यूके से, यूनाइटेड किंगडम से इनको आजादी मिली थी। और लिनेनगोनी, लिनेनगोनी यहाँ की क्या है, करेंसी है। लिनेनगोनी यहाँ पर मुद्रा चलती है। What is the commitment of G7 ministers about कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी? तो जो G7 ग्रुप है, ठीक है, जो आपका G7 ग्रुप है, 25 मार्च 1973 को ये G7 ग्रुप बना था वॉशिंगटन डीसी में। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, तो 7 तो ये कंट्रीज, ठीक है। यानी कि आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, जो यूएन के 5 परमानेंट मेंबर है उसमें रशिया और चाइना को छोड़ दो, ठीक है। तो 3 तो वहां से हो गए, फ्रांस, यूके और आपका यूएस। इसके अलावा आपने और क्या क्या जोड़ने हैं, कनाडा जोड़ना है, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, ठीक है। और एक आपका बच गया कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, 4 ये हो गए। 3 आपके आ गए यूरोपियन यूनियन से, और सॉरी यूएन के परमानेंट मेंबर से, और एक हो गई आपकी यूरोपियन यूनियन। इस तरीके से ये है। पहले इसको लाइब्रेरी ग्रुप भी बोलते थे, ग्रुप ऑफ 6 भी बोलते थे, ग्रुप ऑफ 8 भी बोलते थे, क्योंकि रशिया भी पहले इसका मेंबर था। लेकिन जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पर, तो रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया। तो ये जो G7 है, ये कह रहे हैं कि 2035 तक, 2035 तक हमें कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। फिर आपको पता है हम डेली एक मिनिस्ट्री देखते हैं, तो मिनिस्टर्स कौन है, भूपेंद्र यादव। इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव। सेक्शन 377 के बारे में आया था, तो किसके लेकर है ये आपके, पहले क्या था कि सेम सेक्स के बीच में अगर सेक्सुअल रिलेशन बनते हैं तो वो क्रिमिनलाइज था। अब क्या कर दिया गया था, उसको सेक्शन 377 को हटा दिया गया था, जिसके तहत ये क्या है, अब क्रिमिनलाइज एक्टिविटी की कैटेगरी में ये नहीं आता। नेक्स्ट कह रहा है ओलोक 2 क्या है, ओलोक 3 क्या है, लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, किसका, यूरोप का, ठीक है, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है ओलोक 2, जिसको अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च किया है फिनलैंड ने, ठीक है। एक और चीज याद रखनी है, किस देश ने न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर दिया अपने यहाँ के, तो जर्मनी ने। जर्मनी ने अपने यहाँ के न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर दिया, और फिनलैंड ने नया बनाया है, ठीक है। फिनलैंड की अगर हम बात करें तो हेलेंस्की यहाँ की राजधानी है, सन्ना मरीन यहाँ के पीएम है, फिनिश लैंग्वेज चलती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सूडान, तो खार्तूम क्या है, खार्तूम सूडान की कैपिटल है। यहाँ पे खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अभी आपसी दंगे हो गए थे मिलिट्री के साथ, तो इस वजह से। नेक्स्ट है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, ठीक है, तो लुइस इनेको लुला डा सिल्वा, ठीक है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। खास इसलिए है अभी यूएई के और ब्राजील के प्रेसिडेंट के बीच में एक मीटिंग हुई है, इस वजह से खास है। अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजीलिया यहाँ की राजधानी है। पोर्टुगीज ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ था, उनसे इनको 7 सितंबर 1822 को आजादी मिली थी, ठीक है। फिर इन्होंने आगे चलकर 1888 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। रियाल यहाँ की करेंसी चलती है, ठीक है, रियाल यहाँ की करेंसी चलती है, ठीक है। तो 7 सितंबर 1822 को आजादी, ब्राजीलिया कैपिटल, पोर्टुगीज ऑफिशियल लैंग्वेज, ये चीजें आपने याद रखनी है। तो